सुन लो पाकिस्तान, हो जाओ सावधान। हमारे फौज को चाहिए कि इसका बदला वो ले। बर्बर पाकिस्तान को बर्बाद करने का प्लान। पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना है, 2 टुकड़ा तो हो गया, 4 टुकड़ा करना है। पाकिस्तान की साजिश का संग्राम से बदला। उनको तो औकात बताना चाहिए कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। और नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं, ऐसे बारे में उन लोग को काट डालना चाहिए, मार डालना चाहिए। अब की बार पाकिस्तान से आर पार। डायरेक्ट अटैक कर देना चाहिए, काट डालना चाहिए ऐसे लोगों को। ना वो कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा दुगुना जवाब उन लोगों को मिलना चाहिए। बहुत गलत काम कर रहा है, इसके लिए उसको चढ़ाई कर ही देना चाहिए। बहुत हद हो गया। ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। पाकिस्तान पर बर्बादी के 20 बम। तो ये गुस्सा देखा आपने, ये गुस्सा जनता का है, ये गुस्सा देश का है और ये गुस्सा एक स्वर में है। नमस्कार, मैं हूं सचिन। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जब भारत को ललकारता है, खुद ही हारता है। भारत से लड़कर और हारकर ही पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। यह पाकिस्तान को याद रखना होगा। भारत से लड़ने आया पाकिस्तान हर बार हार कर बचने के लिए पनाह तलाशता है, लेकिन फिर लौटकर कायरों की तरह हमला करता है। ऐसी एक हार कर पाकिस्तान ने आज फिर की है यही हरकत। आज हम कह रहे हैं कि बदला अब भारत इससे लेगा। कश्मीर के पुंछ घाटी में बुज़दिलों की तरह पीछे से हमला किया, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए और फिर उन शहीदों के शवों के साथ की बर्बरता। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया है कि वो बुज़दिल है और मार खाता है, हार जाता है और बेशर्म बना रहता है। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जवानों पर घात लगाकर हमला किया। पाकिस्तान की तरफ से पुंछ सेक्टर में सुबह 8:40 पर हैवी फायरिंग की गई। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जवानों पर हमले के लिए लैंडमाइन बिछा रखी थी। गश्त के लिए जवान जैसे ही पहुंचे, उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। हमले में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में बीएसएफ की 200वीं बटालियन का एक हेड कांस्टेबल और आर्मी की 22वीं सिख बटालियन का जेसीओ शामिल है। इसमें स्टैंड ऑफ फायर हुआ है फ्रॉम अक्रॉस and from the Rosa and Battle posts of enemy posts from Pakistan side. This was a ceasefire violation, जिसके तहत ये 2 लोगों की डेथ हुई है और एक कांस्टेबल जो है हमारा इंजर्ड है बीएसएफ का। पुंछ में शहीद भारतीय जवानों के शवों के साथ पाकिस्तान ने एक बार फिर बर्बरता की। पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम ने दोनों भारतीय जवानों के शव को क्षत विक्षत किया। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम एलओसी से 200 मीटर भारतीय सीमा की ओर आ गई। सेना के मुताबिक पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने बिना किसी उकसावे के बॉर्डर पर गश्त कर रहे जवानों पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने कहा कि हम पाकिस्तान सेना की इस कायराना हरकत का जवाब देंगे। जो हो रहा है वो बेशर्मी हो रही है, क्लीन फाइट नहीं होती। कृष्णा घाटी में पाकिस्तान ने पहले रॉकेट और भारी हथियारों से हमला किया। बीएसएफ और सेना की पेट्रोलिंग टीम में शामिल 9 जवान इस इलाके में चेक करने के लिए पहुंचे कि क्या फायरिंग के बीच पाकिस्तान ने कुछ आतंकियों को भारतीय सीमा में भेजने की साजिश रची है। इसी दौरान 2 पोस्ट के बीच कुछ सैनिक दूर निकल गए। तभी वहां छिपकर बैठी पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम और आतंकियों ने सैनिकों को गोली मारी। ऐसा कहा जाता है कि बीएटी तभी एक्शन में आती है जब आतंकियों की घुसपैठ करानी होती है। पाकिस्तान इस माफिया की घटनाएं पहले भी कर चुका है, क्योंकि हर बारी जो हमारी तरफ से रिस्पांस था उस माफिक का नहीं था और उतना कड़ा नहीं था जो होना चाहिए। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए यह हमला किया। दरअसल पहाड़ों पर इस मौसम में बर्फ पिघलती है और इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। ये इलाका काफी दलदली है। पाकिस्तान इन इलाकों से वाकिफ आतंकियों को अपनी बॉर्डर एक्शन टीम के सहारे घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। आज की घटना भी पाकिस्तान की इसी साजिश की ओर इशारा कर रही है। ये मौका है कि दुनिया के सभी मुल्क इकट्ठा होकर पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करें, क्योंकि पाकिस्तान से पूरी मानवता को खतरा है।
आर्मी की नदन कमान ने कहा है कि पाकिस्तान की इस हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। सेना की नदन कमान की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है कि पाक सेना ने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया। नदन कमान की ओर से इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि इसका जवाब दिया जाएगा। हमें आश्वस्त रहना चाहिए कि भारत सरकार, उसके संबंधित मंत्रालय, भले ही वो गृह मंत्रालय है, भले ही वो रक्षा मंत्रालय है, भले ही हमारी सेना और अर्धसेना बल है, वो हर प्रकार से सक्षम है हर प्रकार की वहां से होने वाली शरारत का उचित उत्तर, उचित जवाबी कार्रवाई करने के लिए। तो पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, जिसे BAT कहा जाता है, जिसे दुनिया बुज़दिल एक्शन टीम के तौर पर बेहतर तरीके से जानती है, उसने एक बार फिर से अपना बुज़दिल चेहरा ही दिखाया है। माइंस बिछाकर धोखे से भारतीय जवानों पर हमला किया है, ट्रैप किया। 1947 से लेकर 1999 के करगिल युद्ध तक पाकिस्तान इसी बुज़दिल चेहरे के साथ सामने आता रहा है। कृष्णा घाटी वही जगह है जहां पर 6 जनवरी 2013 को हेमराज का सिर काटकर पाक आतंकी अपने साथ ले गए थे। इस घटना के बाद पहली बार BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम का चेहरा सामने आया था। BAT में दरअसल स्पेशल फोर्सेस और स्पेशल ट्रेनिंग हासिल किए हुए आतंकी होते हैं। BAT LOC पर 1 किलोमीटर के दायरे में पेट्रोलिंग के लिए लगाई जाती है। पाकिस्तान में SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप की ओर से बैट को तैयार किया जाता है। बड़ा लेना चाहिए एक्शन, क्योंकि बस दोस्ती का हाथ बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, अटैक ही करना चाहिए। क्या उनको तो औकात बताना चाहिए कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान ने यह हमला प्लान तरीके से किया है। रविवार को ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा LOC पर गए और पाकिस्तानी सैनिकों से मुलाकात की। बाजवा रविवार दोपहर करीब 12 बजे हाजीपीर गए थे और भारतीय सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता की घटना सोमवार सुबह करीब 8:40 पर होती है। हाजीपीर से कृष्णा घाटी की दूरी 30 किलोमीटर से कुछ ही ज्यादा है। साफ है कि बाजवा के दौरे को भारतीय सैनिकों के साथ हुई बर्बरता से अलग करके नहीं देखा जा सकता। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रविवार को LOC के हाजीपीर सेक्टर में बॉर्डर के हालात का जायजा लेने पहुंचे और वहां तैनात पाकिस्तानी ट्रूप से मुलाकात की थी। इस दौरान बाजवा ने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी जंग में उनकी मदद जारी रखेगा। बाजवा ने ट्रूप से किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने को भी कहा था। अपने भारत जवान को मार रहे हैं तो अपनी सरकार क्या कर रही है, उसको सबक सिखाना मांगता है। तो बॉडी ह्यूमिलेट करेंगे और ऐसे करेंगे तो उनको भी हमने ऐसे ही सबक सिखानी चाहिए। और पाकिस्तान ने पिछले 6 महीने में लगातार दूसरी बार भारतीय जवानों के शवों के साथ बर्बरता की है। इसके पहले 22 नवंबर 2016 को माचिल में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के संदिग्ध आतंकियों के हमले में आर्मी के 3 जवान शहीद हो गए, जिनमें से एक जवान का शव क्षत विक्षत हालत में मिला था। माचिल में हमारे जवान फेसिंग के आगे पेट्रोलिंग करते हैं। 6 महीने के अंदर ये दूसरी दफा पाकिस्तान की जो बॉर्डर एक्शन टीम है वो 200 मीटर भारत के अंदर आ गई। फायरिंग के ऊपर से आके 2 को कत्ल करके चले गए हैं। पिछले साल 28 अक्टूबर को भी एक जवान मनदीप सिंह के शव का भी पाकिस्तान की सेना ने अपमान किया था। पाकिस्तानी आर्मी के कवर फायर का फायदा उठाते हुए आतंकी LOC के रास्ते घुसे और एक जवान की जान ले ली। इसके बाद जवान के शव को क्षत विक्षत कर दिया। यह घटना भी माचिल सेक्टर में ही हुई थी। तो ऐसा भी कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने ऐसी बुज़दिल हरकत की हो। पाकिस्तान की बुज़दिली की लिस्ट बहुत लंबी है और भारत जब पाकिस्तान की बुज़दिली का जवाब जिंदा दिली से देता है तो पाकिस्तान घुटनों के बल रहम मांगने लगता है। जून 2008 में गोरखा राइफल्स के एक जवान को पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने केल सेक्टर में पकड़ लिया था। कुछ दिन बाद उस जवान का सिर कटा शव मिला था। 2013 में 2 जवान लांस नायक हेमराज और सुधाकर सिंह के शवों को भी पाक सैनिकों ने क्षत विक्षत कर दिया था। 1999 की कारगिल जंग के दौरान कैप्टन सौरभ कालिया को पाकिस्तान की सेना ने प्रताड़ित किया था और बाद में उनके शव के साथ भी बर्बरता की गई। You have seen this has started from Kargil operations when our Captain Saurabh Kalia was his body was mutilated. Then after that, earlier also there was Hansraj whose body was mutilated.
पाकिस्तान के कायराना हरकत में शहीद हुए बीएसएफ 200 बटालियन के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के भाई ने कहा है कि देश के लिए शहीद हुए जवानों का बदला पाकिस्तान से लिया जाए। ऐसे हमारे फौज को चाहिए कि इसका बदला वो लें। 28 अक्टूबर 2016 को पाकिस्तान ने जवान मनदीप सिंह के शव के साथ हुई बर्बरता का जवाब देते हुए भारत ने कुपवाड़ा सेक्टर में एलओसी के पास पाकिस्तान की 4 चौकियां उड़ा दी थी। हमले में 4 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करने के लिए तोपों का इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई में 40 पाकिस्तानी रेंजर्स भी मारे गए थे। जो उन्होंने किया है और जो उनकी विकृति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उनको भी पता चलना चाहिए कि नहीं, हिंदुस्तान है, हमारी सेना है, हम भी कुछ है। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए कि जिंदगी में वो कभी भी ऐसा कुछ कर नहीं सके हमारे जवान के सामने। जनवरी 2013 में भी शहीद लांस नायक हेमराज के शव के साथ बर्बरता की गई थी। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह के मुताबिक अगले साल ही भारत ने पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया था। बहुत ही गंदी हरकत की इन्होंने और अब ये लातों के भूत है जो बातों से मानने वाले नहीं है। 2, 4, 5 करना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि उसको पता चल सके पाकिस्तान को कि भाई क्या है भारत में कितना दम है। 8 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला किया गया, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए। इसके बाद जवाब में 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। आतंकवादियों की 7 ट्रेनिंग कैंप्स पर यह सर्जिकल हमला किया गया, जिसमें कम से कम 38 आतंकवादियों और 2 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी आई। पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष का दौरा और पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो सीज फायर वायलेशन किया गया और उसकी आड़ में जो बैट एक्शन टीम ने जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, जिसमें 2 सैनिक शहीद हो गए, ये सारी कड़ियां आपस में मिलती नजर आती हैं। पीछे हम जाएं थोड़ा सा तो 47, 65, 71 और 1999 यानी कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने आया, करारा जवाब मिला है। पाकिस्तान आतंकी हमले करता है तो भारत पीओके तक पहुंचकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है। हर बार हारता है, फिर भी बात नहीं आता है पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान को हर फ्रंट पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। मई 1999 में पाकिस्तान की सेना और उग्रवादियों ने नियंत्रण रेखा पार करके कश्मीर के करगिल में भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इसका भारत ने करारा जवाब दिया। मई और जुलाई 1999 के बीच हुए करगिल युद्ध में ही भारत के MiG-21, MiG-27 और मिराज 2000 जेट विमानों ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। भारतीय वायुसेना ने हिमालय के इलाके में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हवाई हमले भी किए। कारगिल युद्ध से पहले भी पाकिस्तान भारत से 1947, 1965 और 1971 की युद्ध में हार चुका है। 1947 में युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जे की जो चाल चली थी, युद्ध में हार के साथ पाकिस्तान की वो चाल भी हार गई। भारतीय सेना ने जून 1948 तक लेह के बाहरी हिस्से से भी पाकिस्तान की सेना को वापस खदेड़ दिया। भारत ने इस युद्ध में बख्तरबंद वाहनों और टैंकों का प्रयोग किया। भारत ने 11 टैंकों की मदद से जोजिला दर्रे पर कब्जा भी कर लिया था। पाकिस्तान अस्तित्व में आने के साथ ही भारत से हर युद्ध में हार रहा है। 1965 के युद्ध में भारत के सामने पाकिस्तान शुरुआत से ही टिक नहीं पाया। भारत ने तोपखाने की मदद से 3 महत्वपूर्ण पहाड़ी ठिकानों पर कब्जा जमा लिया। पाकिस्तान ने तितवाल, उरी और पुंछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बढ़त करने की कोशिश जरूर की, लेकिन जब भारत ने जवाबी हमला किया तो भारत की सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 8 किलोमीटर अंदर घुसकर हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर चुकी थी। इस युद्ध में पाकिस्तान के 3,800 जवान मारे गए और भारत ने 710 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। उन्नीस 1971 की लड़ाई की शुरुआत तो पाकिस्तान ने की थी, लेकिन पाकिस्तान ने 17 दिन में ही घुटने टेक दिए। इस युद्ध में न सिर्फ पाकिस्तान हारा, बल्कि उसके 2 टुकड़े भी हो गए और पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। इस युद्ध में लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा युद्ध बंदी बनाया गया था। पाकिस्तान जब जब भारत के सामने आया है, उसे हार ही मिली है।
और एक बार फिर पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, भारत ने साफ कह दिया है कि जल्द ही इसका माकूल जवाब उसे मिलेगा। जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। ये तमाम कहानियां हमने आपको दिखाई पाकिस्तान की बुज़दिली की, यानी कि हर बार हारता है, हर बार मुंह की खाता है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आता है पाकिस्तान। और इस बार भी शायद ऐसा ही होगा।